डिप्टी डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल सेंटर लाहौर राना आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं। हम प्रोग्राम के आगाज़ पर इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी मैं ठीक हूँ। सर, आज हम बात करें लाहौर में एकदम जो हम देख रहे हैं गर्मी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हीट वेव हो चुका है और इसके अलावा हम टेम्परेचर भी देख रहे हैं तो मुसलसल हाई होता जा रहा है, 45 तक टेम्परेचर जा चुका है। सर क्या बताया जा रहा है आने वाले दिनों में टेम्परेचर कितना मज़ीद और बढ़ जाएगा या फिर ये गर्मी का ज़ोर जो है वो कितने दिनों तक टूट जाएगा या टूट सकता है? जी थैंक यू वेरी मच। इस तरह है कि एक वेदर सिस्टम हमारे पास अप्रोच कर रहा है जो अभी कल से इंशाल्लाह जो है वो इफ़ेक्ट करना शुरू कर देगा। गर्मी में शिद्दत का जो इजाफ़ा हुआ है इसमें इसकी बुनियादी वजह ये भी थी कि हमारे पास मॉइस्चर जो है, जो नमी है वो भी हवा में मौजूद थी, जिसकी वजह से जो फील लाइक टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा हाई था। तो इवन के टेम्परेचर 42, 43 के ऊपर जो फील लाइक जो टेम्परेचर था वो 48, 49 तक फील हो रहा था। तो इसकी वजह से जो काफ़ी अनकम्फर्ट सिचुएशन रही है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल से होपफुली जो है वो सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। हमारे वेस्टर्ली वेव एक अप्रोच कर लिया मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है, और उसकी वजह से जो पंजाब के बेशतर इलाकों में बलाई ख़ास तौर पर और सेंट्रल पंजाब में भी एक अच्छा बारिश का स्पेल 1 से लेकर 6 जून तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। और इसका असर डेफिनेटली जो करंट हीट वेव जो सिचुएशन चल रही है वो रिड्यूस हो जाएगी और 3 से 4 डिग्री जो है वो होपफुली जो है वो रिलीफ मिल हो जाएगा। जी सही है सर, आपने बताया 1 से 6 जुलाई तक जो है ये बारिशों का सीज़न चलता रहेगा 6 दिन, और उसके बाद जो है फिर दोबारा से गर्मी हो जाएगी, ये टेम्परेचर 45 तक पहुंच जाएगा या फिर तब नॉर्मल हो जाएगा? अच्छा, क्योंकि मानसून लग अच्छा इस तरह है कि जो जब मानसून जिस तरह ऑफिशियली हम ऑनसेट हो जाता है तो मानसून की अपनी डायनामिक्स हैं। इसमें हमारे पास जो कंटिन्यूसली तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, मगर ये है कि ऑन एंड ऑफ स्पेल्स जो हैं वो होते रहेंगे, जिसकी वजह से वो जो टेम्परेचर है जो राइज़ होता है वो उस लेवल तक शायद ना जाए, बट स्टिल जो फील लाइक टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है सर, एकदम गर्मी शिद्दत से ज़्यादा बढ़ जाने की वजह क्या बताई गई और आपने फिर आगे इदारों को क्या ब्रीफ़ किया, मज़ीद क्या बताया कि भाई क्लाइमेट चेंज तो हुआ है, वो तो पूरी दुनिया में हुआ है। हम देखते हैं कि अब ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें भी पड़ जाती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अब गर्मी भी पड़ रही है, तो सर वजह क्या बताई जा रही है? देखिए क्लाइमेट चेंज तो एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें डेफिनेटली पूरे ग्लोब में उसका असर हो रहा है, मगर पाकिस्तान जो है वो उसमें जो इफ़ेक्ट जिस कंट्रीज़ हो रहे हैं उनमें काफ़ी टॉप लेवल पे हैं। हम पाकिस्तान में ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो उसका फ़ील हो रहा है। बाकी ये है कि मैंने पहले आपको बताया कि इसकी वजह ये है कि जो नमी हवा में ज़्यादा होने की वजह से जो हीट इंडेक्स होता है, जो फील लाइक टेम्परेचर है वो ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को अनकम्फर्ट सिचुएशन रही है। सर हमने देखते हैं जो सही गर्मी पड़ती है ना वो जुलाई और अगस्त के महीने में पड़ती है हमें, लेकिन ये गर्मी अप्रैल, आप अंदाज़ा लगाएं रमज़ान के फ़ौरन बाद जब आया मंथ, और हमने देखा छोटी ईद पे भी काफ़ी गर्मी थी, बकरा ईद पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, बीच में थोड़े दिनों के लिए मौसम जो है वो ठीक हो गया था। तो सर ये जुलाई और अगस्त तक मौसम कैसा रहने वाला है, कितना गर्म रहने वाला है या फिर बारिशों से कुछ ना कुछ असर पड़ेगा? असल में अगर हम क्लाइमेटोलॉजिकल सिचुएशन देखें तो हमारे जो मार्च के बाद अप्रैल और मई में हमारी जो हीट टेम्परेचर राइज़ करना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से वो हीट जो है वो टेम्परेचर जो हैं वो रिलेटिवली ह्यूमिडिटी कम होती है, जिसकी वजह से लू जिस तरह चलती है और वो वाली हीट ज़्यादा होती है। मगर जैसे ही हमारा मानसून ऑनसेट होता है तो अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स उतने राइज़ नहीं करते बट फील लाइक टेम्परेचर बढ़ जाता है। सही है सर, पहले की निस्बत अब जब ये बारिशें पड़ेंगी तो कितने % ज़्यादा पिछले साल की निस्बत जो है अब वो पड़ने का इम्कान है? क्या अब तो फ्लड वगैरह का कोई ख़तरा नहीं है? देखें इसके हवाले से जो सीजनल हमारी प्रेडिक्शन है उसमें जो एक ग्लोबल फिनोमेना है जिसको हम एल नीनो बोलते हैं वो इस वक्त डोमिनेंट है, और उसकी वजह से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिलेटिवली नॉर्मल या एरियाज़ में बिलो नॉर्मल रेनफॉल रहने के चांसेस हैं।
बट इस सिनेरियो में हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि एक्सट्रीम इवेंट नहीं होंगे, इसमें एक्सट्रीम इवेंट्स के चांसेस रहेंगे। तो टाइम टू टाइम पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपनी प्रेस रिलीज़ इशू करता है और लोगों को आगाह करता है जो भी सिचुएशन होती है। सही है, ठीक है सर। इस गर्मियों के मौसम में मतलब आप लोगों को तो इस तमाम चीज़ों का इल्म है, आप हमारे शहरियों को क्या एहतियाती तदाबीर बताना चाहेंगे या क्या टिप देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखें, इसके हवाले से तो यही है कि मैक्सिमम अवॉइड किया जाए एक्सपोजर को, अपने आप को हाइड्रेट रखें और शेल्टर में रहें, धूप में ना निकलें बाहर। और यही मेन चीज़ें हैं कि अपने आप को एक्सपोजर से जितना अवॉइड करेंगे वो उतना बेहतर रहेंगे। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लाहौर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।